हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इस वीडियो में मैं आज क्लास 11 लेसन 3 जिसका नेम है प्लांट किंगडम का नेक्स्ट टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने जो भी टॉपिक डिस्कस किया आपसे वो क्लियरली समझ में आया होगा और इसी आशा के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो और टॉपिक को अपलोड कर रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरे टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ रहे हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाए। ओके, इसी आशा के साथ मैं वीडियो में जो टॉपिक है जिसका नेम है आपका क्लास रोडोफाइसी स्टार्ट करने जा रहा हूं। चलिए उसके बारे में हम लोग जाने। हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लास रोडोफाइसी। इसमें आप बताएंगे इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो होगा आपका all members found in marine habitat body contain pigments chlorophyll A and chlorophyll D। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। इसके बाद मैं आपको और बताऊं तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आपका। फर्स्ट हो गया ऑल मेंबर्स फाउंड इन मैराइन हैबिटेट्स। सेकेंड हो गया आपका बॉडी कंटेन पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड डी। थर्ड फूड स्टोर in the form of Floridian starch। और इनमें जो फूड स्टोर होता है वो फ्लोराइडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है। इसके साथ साथ सेल वॉल made up of cellulose and polysulfate esters। In this class few members are unicellular। इसके साथ आप बताओगे जू स्पोर is absent। तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा।
तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मेराइन हैबिटेट में फाउंड होते हैं। इसके बाद इनके बॉडी में जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए और डी होता है। इसके साथ फूड जो स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ रोडिडियन स्टार्च होता है। इसके साथ सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स का बना होता है। और इस क्लास के कुछ मेंबर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, बट मोर मेंबर जो होते हैं, मोस्टली जो मेंबर होते हैं वो आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। क्लियर हो गया। साथ में इनमें स्पोर जो होता है वो एब्सेंट होता है, और इनमें पिगमेंट जो होता है वो एक और पिगमेंट फाउंड होता है जो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, उसका नाम भी एक अनदर पिगमेंट फाउंड होता है। फाइकोइरिथ्रिन pigment is also found for giving red color। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को, मैं आशा करता हूँ। अब इसके बाद फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं उनको हम लोग जान लें। तो फॉर एग्जाम्पल में जो मेंबर आएगा उसमें फर्स्ट मेंबर होगा आपका पॉलीसाइफोनिया, और सेकंड जो मेंबर है, एक दो मेंबर का नेम मैं बता रहा हूँ, जेलिडियम। तो ये सभी मेंबर हैं जो आपके रेड एल्गी क्लास रोडोफाइसी में इंक्लूड किए गए हैं। तो इस तरीके से एल्गी के क्लासिफिकेशन कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको बताया था एल्गी में 3 क्लासेस थे। फर्स्ट क्लास जो था वो था क्लोरोफाइसी, सेकंड जो क्लास था वो था आपका फियोफाइसी, और थर्ड जो आज क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया वो है आपका रोडोफाइसी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे बेटा वो होगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। तो चलिए हम लोग एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जाने कि एल्गी जो होता है इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो अगला टॉपिक जो होगा बेटा वो होगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। Economic importance of algae। Economic importance of algae. The first economic important is algae few members use as food like sargassum and laminaria। तो एल्गी के कुछ मेंबर जो होते हैं उनका फूड के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, और वो जो मेंबर होते हैं उनके नेम है शारगाशम एंड लेमिनेरियन। इसके बाद फ्यूकस नाम मैंने बताया था, एंड लेमिनेरियन इज रिच सोर्स ऑफ आयोडीन। आगे बताएंगे एल्गी few members used in production of antibiotics
एंटीबायोटिक्स। एल्गी के कुछ मेंबर जो होते हैं वो यूज होते हैं किस फॉर्म में, प्रोडक्शन करने में एंटीबायोटिक्स के। तो ये सभी आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है एल्गी का, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं। तो फर्स्ट जो है, एल्गी के फ्यू मेंबर यूज किए जाते हैं एज ए फूड फॉर्म, और वो एग्जाम्पल में है आपके सार्गासम एंड लेमिनेरियन। इसके साथ फ्यूकस और लेमिनेरियन जो होते हैं इज रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, इनमें आयोडीन मोर अमाउंट में फाउंड होता है। इसके साथ एल्गी के कुछ मेंबर जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं क्या करने में, प्रोडक्शन करने में, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन। एग्जाम्पल में अगर लेंगे आप, एक मैं आपको बता दूं, क्लोरेला। क्लोरेला बेटा, इससे क्लोरीन नाम का एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। तो क्लियर हो गया आपको। तो ये प्लांट किंगडम में हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो एक हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। दूसरा हम लोगों ने टॉपिक जो डिस्कस किया वो रहा हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हम लोग का ब्रायोफाइटा। तो अगला हम लोग का जो है वो है ब्रायोफाइटा। तो कुछ मैं उसके बारे में आपको बता दे रहा हूं। आप बताओगे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। इसमें आप बताओगे, फर्स्टली इसको डिफाइन कर दो आप। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स आर अ टाइप ऑफ plants which is chlorophyllous, and non-vascular। तो आप बताओगे बेटा, डिफाइन अगर कोई करने को कह दे, डिफाइन दी ब्रायोफाइट्स, तो आप बताओगे ब्रायोफाइट जो होते हैं ये एक टाइप के प्लांट्स होते हैं और जिनके पास क्लोरोफिल तो होता है बट नॉन वेस्कुलर होते हैं। मतलब कहने का बेटा कि इनमें जाइलम और फ्लोएम ये नाम का वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर टिश्यू नहीं मिलता है इनके बॉडी में। तो इसलिए ये आपके क्या होते हैं बेटा, नॉन वेस्कुलर होते हैं। क्लियर हो गया आपको। इसके साथ इट फाउंड ऑन सैडी रीजन, एंड मॉइस्ट रीजन और मॉइस्ट सॉइल। ये सैडी रीजन और मॉइस्ट सॉइल पर फाउंड होते हैं। जहां पर मॉइस्ट सॉइल होता है वहां पर ये मिलते हैं, और जहां पर सैडी रीजन होता है वहां पर भी आपके ब्रायोफाइट्स मिलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद आप बताओगे ब्रायोफाइट्स also called amphibian of plant kingdom। हमारे प्लांट किंगडम में जो प्लांट एम्फीबियन है वो है आपका ब्रायोफाइट्स। क्यों ऐसा? क्योंकि ये फाउंड तो होते हैं सॉइल पर, लेकिन जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है बेटा तो उसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है। बिना वाटर के ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इनको किस नेम से जाना जाता है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैं यहीं पर अपने लेक्चर को
एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू।